नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आप जानते हैं कौन सा डे है? अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ कि आज है गंगा सप्तमी। क्या महत्व है इस दिन का, ये क्यों मनाया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से जो गंगा जी हैं शिव की जटाओं में आज के दिन उतरी थी, तो इसलिए इस दिन का महत्व बढ़ गया और तब से लेके आज तक इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या है महत्व गंगा जी का? सब जानते हैं। हमारे भौतिक पाप हों, हमारे दैविक ताप हों, हमारे दैहिक ताप हों, सब प्रकार के तापों का शमन करने में गंगा जी समर्थ है। और दोस्तों देखिए, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर मैंने कभी भी भगवती गंगा का स्मरण करके, जहाँ पर मैं रहती हूँ अपने घर में ही भगवती गंगा को स्मरण करते हुए अगर मैंने कभी भी कोई मान्यता मानी कि हे माँ, अगर ये मेरा कार्य हो जाए, मैं आपके तट पर स्नान करने के लिए आऊँगी। वैसे तो माँ से देखिए सौदेबाजी करना गलत बात होती है, लेकिन ये एक रिचुअल है। हमने बड़े बुजुर्गों से देखा सुना है और इसको मैंने फॉलो करके देखा है और ये 100% वर्क करता है। तो देखिए, इसीलिए मेरी गंगा जी में इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा है, क्योंकि हम लोग जब किसी चीज़ को अपना लेते हैं, आजमा लेते हैं, तभी अपनाते हैं। कहते हैं ना कि खाली सुनने से प्रीति नहीं होती। किसी का नाम आप कितना भी सुनते रहें, लेकिन आपको वो प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को मिलते हैं तब एक विशेष प्रभाव होता है। और मिलने से भी कोई बात नहीं होती है, इतनी वो लेवल नहीं होता है। उसके बाद जब आप निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं, तब कहीं जाकर आपकी उनसे प्रीति होती है। तो ऐसे ही भगवती गंगा का जब मैंने ये रिचुअल किया और अक्सर मैंने जब गंगा जी को स्मरण करते हुए कोई भी मन्नता मानी है, तो देखिए वे अवश्य ही पूरी हुई हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर महीने गंगा स्नान के लिए जाऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गंगा स्नान के लिए अभी लॉकडाउन की वजह से तो नहीं जा रही हूं, और शायद ही कोई मंथ होता होगा जिसमें मैं कभी चूकती होंगी। नहीं तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं जाऊं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तो डेफिनेटली हम लोग गंगा स्नान को जाते हैं। और मुझे एक इसके बारे में मेरे गुरु माँ के शब्द याद आते हैं कि बेटा देखो, गृहस्थ में रहते हुए जाने अनजाने हमसे बहुत सारे पाप कर्म होते रहते हैं, और उन पापों की निवृत्ति के लिए, हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर गृहस्थी को महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में, एटलीस्ट 3 महीने से ज़्यादा ना हो, और हमें उन पापों तापों की शांति के लिए, निवारण के लिए गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। तो आज है गंगा सप्तमी। तो आप जानते हैं कि दैविक और भौतिक तापों का, हर तरह के तापों का नाश करने में भगवती गंगा से ऊपर कुछ नहीं है। और देखिए, हम दुर्गा जी को मानते हैं, तो देखिए माँ दुर्गा का सबसे प्राकृतिक रूप अगर जल में देखें तो वो गंगा है। पवित्र नदियों के रूप में माँ दुर्गा स्वयं प्रवाह करती हैं, गति करती हैं और तरंगित होती हैं, आंदोलित होती हैं, उछलती कूदती नाचती। प्रसन्नता का रूप है माँ का, दया का रूप है माँ का। जब हम उनके आंचल में जाते हैं ना, और माँ की हम एक गोद का स्पष्ट आलिंगन महसूस करते हैं। माँ का आलिंगन जब हम डुबकी लगाते हैं ना, तो माँ की गोद का एहसास होता है। और वो जो लहरें जब तरंगे हमारे शरीर को छूती हैं, तो माँ का आलिंगन होता है वो। तो ये माँ का बिल्कुल पहला प्राकृतिक रूप है जिसमें वो हमें आलोडित करती हैं। तो हमें आज अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, भगवती गंगा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। कैसे करना है? हमें उनकी पूजा करनी है। कैसे करनी है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। और अभी ये मत कहिएगा कि दीदी आप बहुत लेट आई हैं, बहुत लेट बता रही हैं। लेट वेट कुछ नहीं होता है। घरों में गंगा जल पड़ा होगा। सबसे पहले तो आप लोग नहा चुके होंगे। अगर मैं थोड़ा सा सच में लेट हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं लेट हूँ, तो नहा चुके होंगे। कोई बात नहीं, गंगा जल की छींटे मार लीजिए माँ की याद में, और नहीं भी मारने तो भी चलेगा। अगर अभी वो नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने क्या करना है, एक कटोरी में या जो आपके पास पात्र है उसमें आपने भगवती गंगा को वहाँ पर विराजमान करना है। जैसे कि मेरे पास बॉटल्स में होता है, केनी में होता है, मैं उनको रख लेती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, क्योंकि इस महामारी के समय में बहुत सारी चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं है। तो देखिए, आप सिंदूर लीजिए, आप तिलक लीजिए, आप चावल लीजिए, आप थोड़ा सा फल फूल नहीं तो रंगीन चावल भी चलेंगे, वाइट चावल भी चलेंगे। अगर आप 2 मिनट में उनको कलर कर लेंगी किसी भी चीज़ से, मैंने बहुत बार बताया है कि फूलों के अभाव में
चावल कैसे कलर किए जाते हैं, तो आप चावल को कलर कर लीजिए। और फ्रूट्स अगर पड़े हैं, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स भी चल जाएंगे। और आपको क्या चाहिए, आप कोई मीठा भी बना सकती हैं। आप चिंता मत करिए। जो सप्तमी तिथि है, गंगा सप्तमी, वो दोपहर को 12 बज के, जो मेरे पास डेट है 12:32 से शुरू होने वाली है। और कल दिन तक 12 बज के कुछ मिनट तक गंगा सप्तमी रहने वाली है। आप दोनों में से कोई भी दिन चूज़ कर सकते हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। जो आपको इजीली अवेलेबल है, जो आपको सूट करता है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपना पूजा का सारा सामान, जैसे हम नित्य प्रति देवी देवताओं की पूजा करते हैं वही सामान रखना है, लेकिन एक सुहाग का सामान एडिशनल होगा। आप चाहे तो यहाँ पर साड़ी भी रख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर सुहाग का सामान रख सकते हैं, जो कुछ आपके मन में आता है। तो भगवती गंगा के लिए आप ये सब रखिए। उसके बाद वो जो जल का पात्र है, आप उन पर तिलक लगाइए, चावल उन पर लगाइए, उनको फूल अर्पण कीजिए, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पण कीजिए। और जो आपने साड़ी और सुहाग का सामान जो आप देना चाहती हैं, माँ भगवती को अर्पण करना चाहती हैं, वो आप वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए गंगा जी की आरती आजकल आपको पता है, गूगल महाराज की जय और यूट्यूब महाराज की जय, तो आप वहाँ से कोई भी आरती निकाल सकते हैं, आप आरती गा सकते हैं। ठीक है। आरती गाने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपको कोई मंत्र चैंट करने का मन करता है तो आप हर हर गंगे कह सकती हैं, आप गंगाए नमः। अब यहाँ पर भी कुछ लोग फोन करेंगे कि मैम गंग होता है या गम होता है, तो आप इसको हटा दीजिए, गंगाए नमः, श्री गंगाए नमः, श्री गंगाए नमः, ऐसा कर सकते हैं। या ओम गंगाए नमः, आपको जो अच्छा लगता है आप वो चैंट कीजिए, लेकिन हाँ करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने भोग लगाया था उस जल को वहाँ 24 आवर्स के लिए आप पड़ा रहने दीजिए, कल तक के लिए, एटलीस्ट कल तक के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, वह जो जल है उसकी आपने आरती वगैरह करके वो जो जल होगा आपने क्या करना है, पूरे घर में सभी सदस्यों को आपस में मिल बांट कर थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना है। भले ही आप एक ही बूंद ग्रहण कीजिए, आप कीजिए, उसका अपने ऊपर छिड़काव कीजिए, अपने घर के चारों कोनों में छिड़काव कर सकते हैं आप उसका। और देखिए, आप यकीन मानिए, घर में कोई भी वास्तु दोष है, इस तरह से घर में गंगा जल का अक्सर छिड़काव करते रहने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं तो दूर होती ही हैं, लेकिन साथ में क्या है कि कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, वो चुटकियों में गायब हो जाता है। तो आपने घर में छिड़काव करना है चारों जगह। और आपने क्या करना है, इसमें जो इसका भोग होगा वो आपने उठाकर आपस में बांट लेना है। जैसे कि फ्रूट्स है, अब आप कब हरिद्वार जाएंगे और कब आप वहां पर अर्पण करेंगे ये सभी सामान, है ना, या आप कब मंदिर जाएंगे, तो फल का एटलीस्ट कोई फल या ड्राई फ्रूट जो भी आपने रखा था वो घर में थोड़ा थोड़ा आप प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन जो सुहाग का सामान और चूड़ियां हैं वो आप उठाकर रख सकते हैं, अगर आपके यहाँ ये रिवाज है कि नहीं हमने तो गंगा जी में ही अर्पण करना है। देखिए, वहां पर घाट पर हम जो पुजारी लोगों को देते हैं वो पितरों के निमित्त दान होता है, लेकिन गंगा जी का दान किसी सुहागन ब्राह्मणी को देकर आप पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और दान की सबसे अच्छी गति यही होती है कि जब हम दान कर देते हैं तो वो दान ज्यादा देर घर में नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपको ये राय देना चाहूंगी कि जो सामान आप वहां से उठाते हैं उसके बाद खाने का सामान भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आप प्रसाद के तौर पर अलग निकाल लीजिए, लेकिन बाकी आप क्या है कि बाकी प्रसाद आप मंदिर में गंगा जी के नाम का जो भी देना चाहते हैं, फल देना चाहते हैं, आप ड्राई फ्रूट देना चाहते हैं, या आपने घर में कुछ बनाया है, जैसे 2 कटोरी आप रख सकते हैं, खीर बनाई है मान लो, आपने 2 कटोरी रख सकते हैं, एक अपने प्रसाद के लिए और एक मंदिर में देने के लिए। और आप वो सारा सामान आसपास में किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में मंदिर नहीं खुले हैं, आप अपने आसपास देखिए कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार रहता है, आप उनके घर पर जाकर भी दे सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप जो सूखा ड्राई फ्रूट, भले ही वो सौंफ और मिश्री है, आप वो पैक कीजिए, उठाकर रख दीजिए, जब हालात सामान्य होंगे तब आप दे सकते हैं। तो मैंने आपको एक साथ कई ऑप्शन बताए हैं, तो आप ये सब कीजिए। उसके बाद आपने दिन में क्या करना है, देखिए ये तो थोड़ी सी देर का रिचुअल है ना, उसके बाद दिन में क्या करना है, हम पूरा दिन माँ के साथ स्पेंड करेंगे। हम माँ के साथ पूरा दिन कैसे स्पेंड करेंगे, देखिए आप YouTube पर जाएंगे ना, तो आप एक तो होते ना वो फिल्मी धुनों पर गंगा जी के भजन, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं सुनती हूँ उनको। आई एम सॉरी अगर किसी को हर्ट हुआ, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे एक रूरल लाइफ बहुत पसंद है। तो मैं वहाँ पर ग्रामीण औरतों के सीधे साधे वो जो ढोलकी प्ले करते हुए भजन होते हैं ना,
ढोल की प्ले करती हैं और वो बजाती हैं, वो भजन बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो दिल से निकले हुए होते हैं। वो उन महिलाओं का जो एक भक्ति का एसेंस है ना, वो इन गीतों में झलकता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वो प्ले करती हूँ। आज सुबह से मैं प्ले कर रही थी, थोड़ा आप लोगों से मिलने में मुझे देर हो गई है, तो वो मैंने काफ़ी अच्छे सुने। और इसी क्रम में मैंने माँ आनंद मूर्ति का भी एक भजन सुना था, बहुत प्यारा था। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन सूफी भजन और बेमिसाल भजन था। अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ। हाँ, सूफी भजन है, गंगा में शीर्षक है, इसका टाइटल है। और अगर आप चैनल पर जाएंगे, गुरु माँ आश्रम के नाम से चैनल है, गुरु माँ के नाम से चैनल है, और वहाँ गंगा में एक सूफी भजन है। आप सुनेंगे तो कमाल का भजन है, एकदम मस्त हो जाएंगे। दिन भर आप इस तरह के वो ढोलकी वाले भजन सुनिए, जो हमारी भारत की बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, उनके मुख से निकले हुए भजन सुनिए। कितना प्रेम है, कितना लाड है उनके भजनों में, मतलब मन बिल्कुल मस्त हो जाता है और फिर कुछ और सुनने की इच्छा नहीं रहती है। तो वो अपने भजनों के माध्यम से उनको ध्यान से सुनिए। वो क्या बताती हैं कि इस दिन शिव की पूजा का भी महत्व है, गौ की पूजा का भी आज के दिन महत्व है, दान का बहुत महत्व है। उनके भजनों के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि आज दान का बहुत महत्व है, आज आप सूर्य को जल जरूर दें। तो सबके भजनों में कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिलता है। और एक बहुत प्यारा भजन आज सुबह मैं सुन रही थी, दो महिलाएं थी और उन्होंने भजन गाया था कि गंगा कहती है कि मैं बड़ी हूँ, गाय कहती है कि मैं बड़ी हूँ, कुछ इस तरीके से। और वो बहुत ही प्यारा भजन था। तो आप सुनिए। और आपने रात को क्या करना है, दिन भर हम माँ के साथ स्पेंड करेंगे। देखिए, कहते हैं ना, धर्म रक्षितो रक्षितः। जितनी आप धर्म की रक्षा करते हैं, जितना आप धर्म का पालन करते हैं, उतना ही धर्म भी समय पड़ने पर आपके अनुकूल होता है। आपको वो धर्म आशीर्वाद देता है, धर्म भी आपका पालन करता है। अभी बहुत सारे लोग जिनको कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं है, जिन्होंने सारी उम्र क्रिटिसाइज करने में इन चीज़ों को निकाला है, उनको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि इन चीज़ों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भैया, आपने पास्ट में किया क्या था, आपने किया क्या था? अगर आप आज धर्म का पालन करेंगे तो समय आने पर धर्म आपका पालन करेगा। और बहुत सारी एक नहीं, बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं जहां पर हम देखते हैं कि धर्म किस प्रकार से मनुष्य के काम आया। तो प्लीज़ देखिए, आज का दिन आप माँ के साथ स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम तक स्पेंड कीजिए और रात को भी अगर हो सकता है तो पूरी फैमिली बैठकर भजन कीर्तन करें। अगर भजन कीर्तन आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो भी कोई बात नहीं है, घर में टेंशन मत क्रिएट कीजिए। देखिए, सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, सभी साथ नहीं देते हैं। तो आप मस्त हो जाइए, आप अपने मोबाइल पर भजन लगाइए। जब आप काम से फ्री हो जाती हैं, उसके बाद आप मंदिर में जाके बैठे। प्लीज़ टीवी नहीं देखिएगा, आज का देखो वो टीवी काम नहीं आएगा। तो आज के दिन भजन काम आएगा। तो आप बैठिए और जैसे भजन मैंने आपको सजेस्ट किए, आप उनको दोबारा सुनिए शांति से और डूब जाइए। और यकीन मानिए कि आप एहसास कर पाएंगे कि माँ आपके सामने है, वो आपको देख रही है, वो आपको सुन रही है। और आप यकीन मानिए, आज के दिन अगर उस अवस्था में, उस भाव में आप माँ से कुछ अपने लिए प्रार्थना भी करेंगे, कुछ मांगेंगे ना, तो आप यकीन मानिए, ये बात मैं अपनी तरफ से आपको जोर देकर बोल रही हूँ, माँ भगवती गंगा के आशीर्वाद से बोल रही हूँ कि आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। और जब मनोकामना पूरी होगी, ईमानदारी से मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।